मायका एक एहसास। पारुल सुनो, बड़ी दीदी आ रही है अपने बच्चों के साथ और बोल रही थी 1 हफ्ता रुक कर जाऊंगी। ये सुनते ही रवि की पत्नी ने मुंह बना लिया। बहन के आने की खुशी रवि के चेहरे पर तो साफ झलक रही थी, पर उसकी पत्नी यह बात सुनते ही रसोई में चली गई। रवि भी उसके पीछे पीछे गया और पूछा, क्या हुआ? तुम दीदी के आने की खबर से खफा क्यों हो गई? नहीं जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इतने लोगों का खाना बनाना और अन्य घर का काम करना। कभी आपकी छोटी बहन आ जाती है तो कभी बड़ी बहन। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे ये सब शादी से पहले क्यों नहीं बता दिया कि आपके यहाँ रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहता है। मैं पूछती हूँ, क्या ज़रूरत है उन्हें यहाँ आने की? रोज़ फ़ोन कर कर हाल चाल पूछ तो लेती है, अब आना किस लिए? ये कैसी बात कर रही हो पारुल? क्या दीदी को यहाँ आने का कोई हक नहीं है? वह 1 साल बाद आ रही है, अब उसे मैं मना नहीं कर सकता। पारुल नहीं बोली। वह अपने पति को घूर कर और पैर पटक कर वहाँ से चल पड़ी। रवि समझ गया पारुल को दीदी का आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर वह अपनी दीदी को मना कैसे करे। पिछली बार भी सुनीता दीदी 2-3 दिन के लिए आई थी। पारुल ने उससे अच्छे तरीके से बात नहीं की, जिससे सुनीता दीदी का मन बहुत आहत हुआ। यह देखकर रवि को भी बहुत मन उदास हुआ। वह अपनी पत्नी को उसकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था, पर उसकी पत्नी पारुल मायके जाने की धमकी देती। इसी उधेड़बुन में बेचारा रवि रहता। सुनीता दीदी से मिलना वह चाहता है, वह फुर्सत के पल उसके साथ बिताना चाहता है। पारुल से पर कौन बहस करे? वह सोचते सोचते अतीत के गलियारों में खो गया। पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने घर की भागदौड़ संभाली और नौकरी करने लगी। अकेले सब कर पाना मुश्किल था, तभी 10 वर्षीय सुनीता अपनी माँ का सहारा बनी। जब माँ काम पर जाती, पीछे से सुनीता दीदी रवि और उसकी छोटी बहन पिंकी का ध्यान रखती, दोनों को तैयार करती, अपने साथ स्कूल ले जाती और स्कूल से वापस आते हुए फिर घर पे आती तो माँ के साथ घर के कामों में मदद करवाती और अपने भाई बहनों को शाम को पढ़ाई करवाती। बुरे हालातों ने उन्हें समय से पहले ही वयस्क कर दिया। बाद में माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी, जिसके कारण सुनीता अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी पर लग गई। एक समय बाद माँ भी नहीं रही। सुनीता अपने छोटे भाई बहनों के साथ माँ की भूमिका भी अदा करने लगी। कहते हैं ना बेटियाँ, माँ की परछाई होती है, उसी तरह सुनीता माँ की परछाई बनकर अपने भाई बहनों का ध्यान रखने लगी। पिंकी और रवि अपने पैरों पर खड़े हो गए। तब सुनीता ने शादी करवाई। रवि जो ख्यालों में खोया था, तभी फ़ोन बजा। फ़ोन पारुल के भाई विनोद का था। रवि की आवाज़ से विनोद समझ गया रवि आज किसी बात से परेशान है। वैसे तो रवि विनोद से कहना नहीं चाहता, पर विनोद के दबाव डालने पर रवि ने कहा, बहन और पत्नी के बीच फंस गया हूँ। 1 साल बाद दीदी मायके आना चाहती है। दीदी का आना पारुल को रास नहीं आ रहा और मुंह फुलाए घूम रही है। पारुल को समझाना बेकार है और दीदी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे भला बेटियों को कौन मना करता है मायके आने से? मेरी दीदी ने मेरे लिए क्या नहीं किया? मेरी दीदी माँ बनकर मेरा सहारा दिया और कदम कदम पर मेरा साथ दिया। मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। दीदी को देख लेता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे माँ को देखा है। उनका साया दीदी में अभी भी बरकरार है। दीदी तो ममता की मूरत बनकर सारे फर्ज निभा रही है, लेकिन मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया। जीजा जी, आप चिंता मत कीजिए। माना कि मेरी बहन थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन मैं अपनी बहन को उसकी गलतियों का एहसास कराने का तरीका बखूबी जानता हूँ। आप निश्चित हो जाइए। विनोद ने फ़ोन रखते ही अपनी बहन पारुल को फ़ोन लगाया। बोला, हेलो पारुल। नमस्ते भैया, कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। कोई बात है तो मुझे बताइए। मैं सोच रहा था पारुल, इस होली में तुम यहाँ आ जाती अपने मायके, हम सब मिलकर खूब मस्ती करते। इसमें सोचने की क्या बात है भैया, मैं आ जाऊँगी, पर तुम्हारी भाभी ने मना किया है कि पारुल को यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं उसके फैसले के आगे कुछ नहीं बोल सकता। ऐसे कैसे नहीं आऊँगी?
नहीं आ सकती, मैं मायके ज़रूर आऊँगी। भला बेटियों का मायका होता है, बेटियों को मायके जाने से कभी रोकना नहीं चाहिए। मायके में मेरा बचपन बीता है, मेरे माँ बापा की गाढ़ी कमाई लगी है इस घर में, मैं तो ज़रूर आऊँगी। हाँ भैया, आप जोरू के गुलाम कैसे बन गए? लग रहा है तुम्हारी भाभी भी तुम्हारे दिए नक्शे के रास्ते पे चल रही है, क्योंकि तूने भी तो सुनीता दीदी को मायके आने से रोक रखा है, जबकि तुम जानती हो सुनीता दीदी ने तुम्हारे पति का कदम कदम पे साथ दिया है। सोचो, अगर सुनीता दीदी ना होती तो तुम्हारे पति का क्या होता? पारुल को अपनी गलती का समझने में देर न लगी। भैया, आप मायके पर पूरा हक होता है, वह अपने माँ बाप के घर जब चाहे तब आ सकती है। शुक्रिया भैया, आपने समय रहते मुझे समझा दिया, मेरी गलती का एहसास कराने के लिए। इसके बाद पारुल रवि के पास गई और माफ़ी मांगी। रवि ने भी उससे माफ़ी दे दी। कुछ दिनों बाद सुनीता दीदी दोनों बच्चों के साथ आई। रवि और पारुल ने सुनीता दीदी का अच्छे से स्वागत किया। एक हफ्ता मुस्कुराते हुए बीत गया, पता ही नहीं चला। सुनीता दीदी जाते हुए पारुल और रवि को खूब आशीषें दी। दोस्तों, आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, एक बहन एक बेटी का मायका उससे कभी ना छीने, उसके लिए मायके का दरवाज़ा हमेशा खुले रखें। एक औरत का सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से जुड़ी होती है वह होता है उसका मायका, जहाँ पर वह अपना बचपन बिताती है, पली बड़ी होती है। हर बेटी बहन के लिए उसका मायका बहुत ही प्यारा होता है और सुखद एहसास होता है। उसके लिए मायके आने की खुशी और फिर वापस जाने का भाव उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है। मायका बेटी के लिए क्या है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सभी माता पिता और भाई भाभीियों से यही अनुरोध है कि वह अपनी बेटियों के लिए उनका मायका बनाए रखे। धन्यवाद।